आम आदमी पार्टी और ओवैसी, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे शुरुआत दिल्ली से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार आनी होती है वहाँ पर जाकर ये बीजेपी के इशारे पर पूरी ताकत झोंकते हैं। हम तो पूछ रहे हैं, आप लोग हिमाचल गए थे, हिमाचल से केजरीवाल जी क्यों भाग गए? हिमाचल में क्यों नहीं लड़ा चुनाव? केवल इसलिए कि बीजेपी ने कहा कि भाई वहाँ से छोड़ो, गुजरात जाओ, गुजरात हम हार रहे हैं और हमारी जान बचाओ। सर, जिस तरीके से दूसरी पार्टियां दावा कर रही है उस तरीके से कांग्रेस दावा क्यों नहीं कर पा रही है चुनाव? नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से दावा कर रही है। कांग्रेस बिल्कुल बूथ लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक पूरा मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया शुरुआत, और कांग्रेस पार्टी ने तमाम जो गुजरात के मुद्दे हैं उनको जनता तक पहुंचाया। चाहे मोरबी की घटना हो, चाहे कोरोना हो, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो भ्रष्टाचार के और मुद्दे हैं उनको उखाड़ कर फेंकने के लिए इस बार तैयार है। अच्छा, आप कहना भ्रष्टाचार की मुद्दे, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे को कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो चुप्पी देखी जा रही है उस साइड इशारा कर रही है कि कांग्रेस की साइड इशारा कर रही है? नहीं, कांग्रेस चुप नहीं है। कांग्रेस कहाँ चुप आपको नज़र आ रही है? कोई भी मुद्दा रहा हो, कांग्रेस ने ही सबसे पहले उसको उठाया है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का हो, चाहे 3 काले कानून हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे पेगासस हो, चाहे राफेल हो, सारे ही मुद्दे तो हम लोगों ने उठाए हैं। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, मोरबी की एसआईटी कब तक काम पूरा करेगी? हम उनसे पूछना चाहते हैं, 100 से ज़्यादा लोग कच्ची शराब पीकर मर गए, लट्ठा कांड हुआ, उसमें कौन जिम्मेदार है, कौन जेल में है? सर, मैनिफेस्टो आपने जारी किया है जो, उसमें किसानों की बात की है, युवाओं की बात की है, तो क्या है, ब्रीफ करके बताएंगे एक बार कि मैनिफेस्टो? देखिए, मैनिफेस्टो में हमने हर वर्ग को पूरी तरह से जिस तरह से टच किया है, लगभग 6.5 लाख लोगों से पूछकर हमने मैनिफेस्टो बनाया है। उसमें युवाओं के लिए रोजगार भी है, महिलाओं के लिए सुरक्षा भी है, किसानों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी भी है, युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ हमने बेरोजगारी भत्ता भी शहरों में दिया है। उसके बाद ऋण माफ़ी की भी बात है, 300 यूनिट तक बिजली फ्री हमने करने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि अब इस बार का मैनिफेस्टो केवल मैनिफेस्टो नहीं है, वो पूरी तरह से जनता का घोषणा पत्र है। सर, एक तरफ आप कहते हैं अगर बीजेपी वाले नाम बदलने, तो आपने तो मैनिफेस्टो में एक बहुत अहम मुद्दा रखा है कि नाम बदलने का। देखिए, मुझे स्टेडियम का नाम बदलने का। शायद वो कहीं ना कहीं समझने में फ़र्क रहा है। मैनिफेस्टो में नहीं लिखा गया है, लेकिन हमारा ये निश्चय है कि हम सरदार पटेल वाले जो स्टेडियम का नाम है, जो हम नहीं बदल रहे हैं, वो तो पहले से ही मोदी साहब ने बदला है, अपने नाम पर जो किया है। हम नहीं बदल रहे हैं, हम तो उसको केवल जो जैसा पहले था वैसा ठीक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल, जैसे कि आपने मैनिफेस्टो में कहा है कि युवाओं को 3,000 रुपये देंगे, तो उसी हिसाब से केजरीवाल जी भी तो लगातार दावे कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो देखिए दावे करते रहते हैं, वो फर्जीवाल हैं, वो जिस तरह की बातें करते रहते हैं। बीजेपी की बी टीम है, जहाँ जहाँ हमारी सरकार आनी होती है वहाँ भांजी मारते हैं वो। उत्तराखंड में भी कह रहे थे हम सरकार बना रहे हैं, गोवा में भी कह रहे थे सरकार बना रहे हैं। उत्तराखंड के जो उनके प्रदेश के जो अध्यक्ष भी थे और सीएम चेहरे थे, कोटियाल जी, आज वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वही चीज़ गोवा में हुई, वो तो हिसार में 2.5% वोट मिला। आप अगर केजरीवाल जी को बी पार्टी बता रहे, तो एक वीडियो तो अभी आपने भी देखा होगा 3 दिन पहले का, कि बीजेपी की गाड़ी फंस गई थी तो आपकी कांग्रेस की गाड़ी ने उसको निकाला। तो लगातार आम आदमी पार्टी ट्वीट कर रही कि बी पार्टी तो आप है। देखिए, गाड़ी किसी की फंस जाए तो आपस में कोई भी ड्राइवर्स मदद करते हैं, वो राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। आम आदमी पार्टी वैसे कांग्रेस के लिए घातक साबित होती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी और ओवैसी, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे शुरुआत दिल्ली से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार आनी होती है वहाँ पर जाकर ये बीजेपी के इशारे पर पूरी ताकत झोंकते हैं। हम तो पूछ रहे हैं, आप लोग हिमाचल गए थे, हिमाचल से केजरीवाल जी क्यों भाग गए? हिमाचल में क्यों नहीं लड़ा चुनाव? केवल इसलिए कि बीजेपी ने कहा कि भाई वहाँ से छोड़ो, गुजरात जाओ, गुजरात हम हार रहे हैं और हमारी जान बचाओ। देखिए, सूपड़ा किसी का साफ नहीं होता है, ठीक है, वो हालात इस तरह के रहे। सूपड़ा अगर कोई साफ़ कर सकता है तो जनता कर सकती है, और जनता ने केजरीवाल जी के सरकार बनने के 1 महीने के बाद केजरीवाल जी को भी आईना दिखा दिया। लोकसभा का बाई इलेक्शन हुआ तो उन्हीं के कैंडिडेट को हरा दिया। तो जनता सूपड़ा साफ करती है, जनता के हाथ में पावर है। लेकिन सर, गुजरात है, यहाँ पे 27 सालों से लगातार बीजेपी है। कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी है। 2002 से लेकर अभी तक भी मोदी जी जब आए, लेकिन हमारी सीटें भी और वोट परसेंटेज भी लगातार बढ़ा है। पिछली बार मात्र एक जिला सूरत, अगर वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस हमारा हो जाता, जनता आशीर्वाद देती तो हमारी सरकार बन जाती। 27 साल के बाद भी अगर जनता 80 सीटें दे रही है
तो स्वाभाविक है कि गुजरात की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। इस गुजरात मॉडल के दम पे भाजपा ने पूरा देश जीत लिया हो, इस गुजरात मॉडल को टक्कर कैसे देता है? देखिए, कहीं मॉडल है ही नहीं। गुजरात मॉडल आपको नज़र आता है? वो मोरबी का जो पुल गिरा है वो मॉडल है गुजरात का। वो गुजरात का जो मोरबी का हॉस्पिटल है मुन्ना भाई MBBS वाला, कि आइए मोदी जी आ रहे हैं, चद्दर बदलिए, फिर कूलर लगाइए, फिर गद्दे बदलिए, तकिए बदल दिए, वो मॉडल है क्या? 10,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य पर था आज से 22 साल पहले, और आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ये केवल और केवल दिखावा है, एडवर्टीज़मेंट का दिखावा है। और जिस तरह से बीजेपी के लिए कहावत है कि गंजों को कंघी बेच दें, तो इनकी तो आदत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हार्दिक पटेल के शायद केस माफ़ हो गए होंगे। ED, CBI और इनकम टैक्स 24 घंटे के लिए मुझे दे दीजिए। अगर आधे कैंडिडेट इनके विड्रॉ ना कर लें अपने फॉर्म्स को, तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, कहने को वाले तो कुछ भी कहेंगे, और भाजपा तो कहेगी ही। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग साथ चल रहे हैं, और दुर्भाग्य है कि भारत का जो मीडिया है उससे दूर है। गुजरात में राहुल गांधी जी आएंगे? ज़रूर आएंगे, और जल्द आएंगे, और सबसे पहले आप ही लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू।